दोस्तों आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम किसी फिल्म से जुड़े हुए अननोन फैक्ट्स के बारे में तो बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो के जरिए हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक बार फिर से उन्हीं 90s की सुनहरी यादों के दौर में, जिन यादों को और लम्हों को आप अपनी जिंदगी में काफी पीछे छोड़ आए हैं। अभी एक दिन मैं चाय की दुकान पर खड़े होकर चाय पी रहा था, जहाँ पर मुझे एक गाना सुनाई दिया। गाना था सन 1999 में आई अजय देवगन और सैफ अली खान की फिल्म कच्चे धागे का एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी। और वहां खड़े होकर इस गाने को सुनते सुनते मैं काफी पीछे यादों में चला गया और गाने का वीडियो और उस टाइम की चीजें मेरे दिमाग में चलने लगीं। और अचानक से 90s के ऐसे बहुत सारे गाने मेरे दिमाग में आए जहां पर हीरोइन हीरो को मनाती हुई नजर आती है, या हीरो बिल्कुल शांत खड़ा है, कुछ भी नहीं कर रहा है और हीरोइन उसको अपनी अदाओं से रिझा रही है। तो इस वीडियो में एक बार क्विक रिविजिट करते हैं 90s के कुछ ऐसे ही गानों को और देखते हैं कि आपकी इन गानों से कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। फिल्म कच्चे धागे में म्यूजिक दिया था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने और इसके सारे ही गाने बेहतरीन थे जो लोगों को आज तक पसंद हैं, जिसमें से मेरा सबसे फेवरेट गाना था एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी, दोनों मिले तो बने प्रेम कहानी। एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी दोनों। और इस गाने में आवाजें थीं कुमार सानू और अलका याग्निक की। सैफ अली खान और नम्रता सरोडकर के ऊपर फिल्म के इस बेहतरीन गाने को फिल्माया गया था। गाने की थीम थी जहां सैफ अली खान थोड़ी परेशान नजर आते हैं और नम्रता सरोडकर उन्हें रिझाने की कोशिश करती हैं। तो जितना बेहतरीन इस गाने का म्यूजिक रहा, उतने ही बेहतरीन तरीके से इस गाने को फिल्माया भी गया, जिसमें नम्रता सरोडकर और सैफ अली खान की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त नजर आती है। और बिना किसी वल्गैरिटी के इस गाने को काफी सेंसुअल तरीके से फिल्माया गया है और गाने के लिरिक्स इतने बेहतरीन रखे गए हैं कि ये सीधे आपके दिल पर जाकर लगते हैं। नम्रता सरोडकर की अदाएं बहुत अच्छी हैं और इस गाने में वो काफी खूबसूरत भी नजर आई हैं। जिस तरह से वो सैफ अली खान को इस गाने में रिझाने की कोशिश करती हैं, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं लगता है। जैसे इस गाने में नम्रता सरोडकर कभी उनसे एकदम से आकर लिपट जाती हैं, कभी उनके हाथ से उनके कॉफी का मग छीन लेती हैं, कभी चाकू लेकर उनके आसपास नाचने लगती हैं और कभी उनके ऊपर डांस करने लगती हैं और लास्ट में कंप्यूटर का भी प्लग निकाल देती हैं और फाइनली सैफ अली खान को भी उनके ऊपर गुस्सा आने लगता है और सैफ अली खान उनके ऊपर चिल्लाते हैं, लेकिन इसके अगले ही पल उन्हें फिर से गाकर मनाने लगते हैं और कुमार सानू की आवाज में गाना आता है, ये दिल तेरा दीवाना है, गुस्सा नहीं ये बहाना है, ये दिल तेरा दीवाना है। और इस तरह के मेलोडियस गाने को और ऐसी केमिस्ट्री को आज के टाइम पर पर्दे पर लाना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तो अब ऐसा म्यूजिक नहीं बनता, ऐसे लिरिक्स नहीं लिखे जाते और एक्टर और एक्ट्रेस इतने नेचुरल भी नजर नहीं आते हैं। साल 1999 में एक और फिल्म आई थी सिर्फ तुम, उसमें भी कुछ इसी थीम पर आधारित एक गाना रखा गया था, दिलबर दिलबर, जिसको सुष्मिता सेन और संजय कपूर के ऊपर फिल्माया गया था। वैसे फिल्म सिर्फ तुम के सारे गाने ही अच्छे थे, लेकिन ये दिलबर दिलबर गाना उस टाइम पर कुछ अलग टाइप का ही था। इस गाने में भी अलका याग्निक की मेलोडियस आवाज ने और सुष्मिता सेन की अदाओं ने चार चांद लगा दिए थे। हालांकि फिल्म सिर्फ तुम में रखा गया ये एक ड्रीम सीक्वेंस था, जहां पर सुष्मिता सेन संजय कपूर को रिझाती हुई नजर आती हैं और इस गाने में सुष्मिता सेन इतनी खूबसूरत नजर आई हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वो वाकई में मिस यूनिवर्स ही हैं। इस गाने के बेहतरीन म्यूजिक के अलावा इस गाने को जहां पर फिल्माया गया है वो लोकेशन भी बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। एक्चुअली इस गाने को जेराल्ड डी हाइंस वाटर वॉल पार्क हस्टन टेक्सास में फिल्माया गया है, जिस खूबसूरत लोकेशन पर बॉलीवुड की इसके पहले किसी भी फिल्म को फिल्माया नहीं गया है। यहाँ इस गाने में सुष्मिता सेन संजय कपूर के आसपास डांस करती हुई नजर आती हैं और संजय कपूर बस चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस लोकेशन पर इनके आसपास इतने बड़े बड़े और मोटे मोटे पिलर्स लगे हुए नजर आते हैं जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आगे चलकर इस गाने का एक रीमेक भी बनाया गया जिसको नोरा फतेही के ऊपर फिल्माया गया, लेकिन ओरिजिनल गाने में सुष्मिता सेन की बात ही कुछ और थी। यहाँ तक कि उस टाइम पर इस गाने का क्रेज इतना ज्यादा था कि बहुत सारे लोग तो इस गाने की वजह से ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में गए थे। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने इस गाने को पहली बार ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर किसी चैनल पर आते हुए देखा था और मैं उस टाइम पर काफी छोटा था, जहाँ मुझे इस गाने के बारे में ज्यादा डिटेल में पता कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इस गाने का म्यूजिक ऐसा था जो कि सुनने में बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। साल 1994 में आई फिल्म मोहरा में भी कुछ एक ऐसा ही गाना रखा गया था। वैसे तो विजू साह के द्वारा कंपोज किए गए फिल्म मोहरा के सारे गाने ही बेहतरीन थे और इसके गाने टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगानी में हमें कुछ ऐसी ही थीम नजर आती है।
जहां पर हीरोइन यानी कि रवीना टंडन बरसते हुए पानी में हीरो यानी कि अक्षय कुमार को रिझाने की कोशिश करती हैं। इस गाने में भी आवाजें थीं अलका याग्निक और उदित नारायण की। हाथ में छाता लिए हुए कोट पैंट पहने हुए अक्षय कुमार और पीली साड़ी में भीगती हुई रवीना टंडन और ऊपर से फिल्म का ये म्यूजिक। 90s में इस गाने का क्रेज अलग लेवल पर ही था, जहां पर हर कहीं पर इस गाने को आसानी से सुना जा सकता था। एक्चुअली जिस टाइम पर इस गाने को फिल्माया जा रहा था उस टाइम पर रवीना टंडन को इसमें बारिश में भीगना था और उन्हें काफी तेज बुखार भी था। लेकिन तेज बुखार होने के बावजूद भी रवीना टंडन ने इस गाने में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। आगे चलकर इस आइकॉनिक गाने का एक बार फिर से रीमेक बनाया गया, जहां फिल्म सूर्यवंशी में हमें रवीना टंडन की जगह पर कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार डांस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके ओरिजिनल गाने की बात ही कुछ और थी। बॉलीवुड फिल्मों में 90s में ऐसे बहुत सारे गाने बने जहां पर हीरोइन हीरो को मनाती हुई नजर आती है और अपनी अदाओं से हीरो को रिझाती है और गाने के लास्ट में हीरो मान भी जाता है। और इस टाइप के गानों के जो लिरिक्स थे वो भी काफी मीनिंगफुल थे और लोग इनसे अपने आप को काफी अच्छे से रिलेट भी कर पाते थे। साल 1995 में आई अक्षय कुमार की एक और बेहतरीन फिल्म थी सबसे बड़ा खिलाड़ी, जिसमें हमें उनके अपोजिट ममता कुलकर्णी नजर आई थी और कुछ ऐसा ही सेंसुअल और इसी टाइप का गाना इसमें रखा गया था। म्यूजिक था राजेश रोशन का और ये गाना था भरो मांग मेरी भरो। जिसमें ममता कुलकर्णी अक्षय कुमार को रिझाने की कोशिश करती हैं और उनके आसपास डांस करती हुई नजर आती हैं। और इस गाने में ममता कुलकर्णी बहुत ही खूबसूरत नजर आई हैं। एक्चुअली 90s के ये कुछ ऐसे गाने थे जिनको उस टाइम पर देखना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता था। टीवी पर जब भी ये गाने उस टाइम पर आते थे तो हमारी एक नज़र दरवाजे पर ही टिकी रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये गाना देख रहे हों और अचानक से कोई पीछे से आ जाए। उस टाइम पर एक तो मुश्किल में टीवी पर कभी ऐसे गाने आते थे और ये अलग ही स्ट्रगल हुआ करता था कि इन गानों को देखते हुए कोई देख ना ले। साल 1993 में अजय देवगन की एक फिल्म आई थी प्लेटफॉर्म, जिसमें आनंद मिलिंद ने अपना म्यूजिक दिया था। इसमें हमें अजय देवगन और टिस्का चोपड़ा नजर आए थे और 90s में ये बिल्कुल प्योर अजय देवगन टाइप ही फिल्म थी, जहां अजय देवगन की बहुत ही अलग स्टाइल और भर भर के एक्शन सीक्वेंस हमें देखने के लिए मिले थे। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने अजय देवगन की फिल्म प्लेटफॉर्म देखी है, लेकिन इसमें भी बिल्कुल एक इसी थीम का गाना रखा गया था। गाना था इस बात का बहाना अच्छा है, जिसको कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था और बरसात की एक रात में अजय देवगन और टिस्का चोपड़ा के ऊपर इस गाने को फिल्माया गया था, जहां इस गाने में बारिश में भीगती हुई टिस्का चोपड़ा अजय देवगन को अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश करती हैं और अजय देवगन हमें इस गाने में अपनी उसी पॉपुलर 90s वाली हेयर स्टाइल में ब्लैक कलर की बनियान अपने पैंट में टक किए हुए और बारिश में भीगते हुए ड्रिंक करते हुए नजर आते हैं। कविता कृष्णमूर्ति की मेलोडियस आवाज में अजय देवगन और टिस्का चोपड़ा बारिश में भीगते हुए भी पर्दे पर आग लगाते हैं। फिल्म प्लेटफॉर्म के गानों की बात जब आई ही है तो इसका एक और गाना बहुत ही अच्छा था। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में ये गाना था एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार। उस टाइम पर भले ही एज कम थी, लेकिन ऐसे गानों को दोस्तों के साथ बैठकर सुनना और उनको फील करने की बात ही अलग थी। और आज भी ये गाना इतनी दौड़ती भागती हुई जिंदगी में हमारे दिल को थोड़ी देर के लिए सुकून तो जरूर पहुंचाता है और हमारी आंखों के सामने एक बार फिर से वही पुराना जमाना फ्लैश के जैसे चमकने लगता है। साल 1997 में गोविंदा की एक फिल्म आई थी बनारसी बाबू, जिसमें हमें उनके साथ में फिल्म बाहुबली की राजमाता शिवगामी देवी यानी कि रम्या कृष्णन नजर आई थीं। एक्चुअली आप में से शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फिल्म बाहुबली में ही रम्या कृष्णन को नोटिस किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 90s के जमाने के हैं तो आपको याद होगा कि रम्या कृष्णन ने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जिनमें बनारसी बाबू और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। और जैसा कि फिल्म बाहुबली में हमने शिवगामी देवी के कैरेक्टर में रम्या कृष्णन को देखा, वो 90s में कुछ अलग ही थीं और उनका जो रूप मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको देखा नहीं होगा। फिल्म बनारसी बाबू के म्यूजिक को कंपोज किया था आनंद और मिलिंद की जोड़ी ने और इसके म्यूजिक एल्बम में भी जिस थीम की हम बात कर रहे हैं उसी थीम से मिलता जुलता एक गाना हमें सुनने के लिए मिला था। गाना था अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में मेरी गोरी गोरी बाहें बाहों में आ जाना। मेरी गोरी गोरी बाहें बाहों में आ जाना। और गोविंदा अगर किसी गाने में है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें उसमें गोविंदा का डांस देखने के लिए ना मिले। और गोविंदा लाइनें गाते हैं, न सर पे पल्लू डाले न मुझसे शर्माए, न सर पे पल्लू डाले न मुझसे शर्माए। इस पूरे गाने में रम्या कृष्णन यानी कि शिवगामी देवी गोविंदा को अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश कर रही हैं।
90s में अगर करिश्मा कपूर की बात करें तो उनके ऊपर तो इस टाइप के काफ़ी गाने फिल्माए गए जहां वो अपनी अदाओं से हीरो को रिझाने की कोशिश करती हैं। सन 2000 में उनकी सलमान खान के साथ में फिल्म आई थी दुल्हन हम ले जाएंगे, जिसमें उनके ऊपर और सलमान खान के ऊपर एक गाना फिल्माया गया था, ओ मिस्टर राजा लौट के आजा। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा। हुई खता हिमेश रेशमिया ने इसके बेहतरीन म्यूजिक एल्बम को कंपोज किया था और फॉरेन की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस में करिश्मा कपूर और सलमान खान की जोड़ी पर्दे पर बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। साल 1997 में गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म आई थी हीरो नंबर 1, जिसका म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने और कुछ ऐसे ही थीम से मिलता जुलता एक गाना इसमें भी रखा गया था। गाना था उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में सोना कितना सोना है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा मेरा हीरो नंबर। जहां पर ऐसे ही फॉरेन की लोकेशन में करिश्मा कपूर गोविंदा को रिझाती हुई नजर आती हैं, जिस गाने में करिश्मा कपूर का लुक और गोविंदा का अंदाज दोनों ही बेहतरीन हैं। और गाने में अगर गोविंदा हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से उनका कुछ ना कुछ डांस इसमें देखने के लिए ही मिलेगा। इस गाने को अगर आप आज भी सुनेंगे तो ये गाना आपको पसंद आएगा और आपके अंदर एक मस्ती जगा देगा। करिश्मा कपूर की बात चल ही रही है तो साल 1994 में फिल्म गोपी किशन में भी एक गाना उनके ऊपर ऐसे ही फिल्माया गया था। आनंद मिलिंद ने ही इसके म्यूजिक को कंपोज किया था और सुनील शेट्टी इसमें हमें डबल रोल में नजर आए थे। तो इसमें सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर के ऊपर एक गाना फिल्माया गया था, बत्ती ना बुझा। पूर्णिमा की आवाज में इस गाने को फिल्म में रखा गया था और इसमें करिश्मा कपूर की जो अदाएं हैं वो वाकई में देखने लायक हैं। जिस अंदाज में वो इस गाने में सुनील शेट्टी को रिझाती हैं वो वाकई में एकदम नेचुरल लगता है। और सुनील शेट्टी तो वैसे ही इतने ड्रेसिंग और हैंडसम है और पर्दे पर उनकी जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है। फिल्म गोपी किशन के म्यूजिक एल्बम में इसी थीम से मिलता जुलता एक और गाना था, छतरी ना खोल बरसात में, जिसको कुमार सानू और पूर्णिमा ने गाया था। और इस गाने में हमें सुनील शेट्टी छाता लिए हुए नजर आते हैं और शिल्पा सरोडकर हमें बारिश में भीगती हुई सुनील शेट्टी को रिझाती हुई नजर आती हैं। फिल्म गोपी किशन की जब ऑडियो कैसेट रिलीज हुई थी तब उस टाइम पर इस गाने का बिल्कुल अलग ही क्रेज था और आज इतने साल बाद भी अगर आप इस गाने को देखेंगे तो इसकी हर एक चीज आपको पसंद आएगी। भीग जाने दे भीगी रात। फिर चाहे सुनील शेट्टी और शिल्पा सरोडकर की जोड़ी हो, इसका बेहतरीन म्यूजिक हो, इसके लिरिक्स हो या फिर इसका पिक्चराइजेशन हो। साल 1995 में फिल्म आई थी करण अर्जुन, जिसमें हमें सलमान खान और शाहरुख खान दोनों ही नजर आए थे। और उस टाइम पर जितनी सुपर डुपर हिट फिल्म करण अर्जुन रही उतने ही पॉपुलर इसके गाने भी रहे, जिसके म्यूजिक को कंपोज किया था राजेश रोशन ने। और कुछ इसी थीम से मिलता जुलता गाना हमें इसमें भी नजर आता है, जिसको सलमान खान और ममता कुलकर्णी के ऊपर फिल्माया गया था और इसमें आवाज थी लता मंगेशकर जी की। एक मुंडा मेरी उम्र दा है। ये गाना था एक मुंडा मेरी उम्र दा, जिसमें हमें ममता कुलकर्णी सलमान खान को रिझाती हुई नजर आती हैं। और सलमान खान भी इस गाने में नीली टी शर्ट पहने हुए बहुत ही हैंडसम नजर आते हैं। इस गाने के पूरे लिरिक्स बहुत ही अच्छे हैं और लता मंगेशकर जी की आवाज का तो क्या ही कहना। सजती हूँ मैं तुझे ही बस दिखाने। ममता कुलकर्णी और सलमान खान की जोड़ी पर्दे पर बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई 90s के कुछ ऐसे मेलोडियस और सेंसुअल गानों की जहां पर हीरोइन हीरो को मनाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। हालांकि मुझे पता है कि अभी 90s में इसी थीम से मिलते जुलते और भी ऐसे बहुत सारे गाने बचे हुए हैं, लेकिन ऐसे सारे गानों के बारे में एक ही वीडियो में बात कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और 90s के इन गानों से और फिल्मों से जुड़ी हुई अगर आपकी कुछ ऐसी सुनहरी यादें हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड की ऐसी ही फिल्मों से, उनके गानों से और 90s के नॉस्टैल्जिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही बातों के साथ।